एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। उज्जैन को धार्मिक नगरी कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे देवी देवता विराजमान हैं जिनके अलग अलग महत्व हैं। एक ऐसा ही मंदिर उज्जैन से विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अवंतिका खंड में ही भी इस मंदिर का उल्लेख किया गया है। यह मंदिर नीलगंगा के समीप मनशामन गणेश के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ भगवान मनशामन गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ यहाँ पर विराजित हैं। शहर के प्राचीन मंदिरों में गौघाट क्षेत्र में स्थित मनशामन गणेश मंदिर है और इस मंदिर में श्री गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि भी विराजित है। हर बुधवार को यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है। मनशामन के दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती है। ये मंदिर अति प्राचीन है जिसकी छत में गणेश यंत्र भी स्थापित है। इस कारण से इसे सिद्धि विनायक कहा जाता है। यहाँ गणेश जी से संबंधित सभी अनुष्ठान किए जाते हैं। मंदिर के विकास कार्य के लिए महापौर और जनप्रतिनिधि समेत भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। भूमि स्वामी यहाँ किसी तरह का सुधार और निर्माण आदि को लेकर तैयार नहीं। नीलगंगा क्षेत्र में जो मनशामन मंदिर है वो उपेक्षित है और इसका विकास नहीं हो पा रहा, जबकि यहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बैठने के लिए वर्षों पहले कुर्सियां लगवाई गई थी और ये भी अब टूट चुकी हैं। इसके अलावा परिसर में बने शेड तथा ओटले भी टूट चुके हैं। मंदिर परिसर के प्राचीन बावड़ी की सफाई भी वर्षों से नहीं हुई। इसे लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और महापौर भी यहाँ नए सिरे से जीर्णोद्धार के लिए तैयार हैं। ये प्राचीन मंदिर जिस भूमि पर स्थित है उसके भूमि स्वामी यहाँ किसी तरह का सुधार और निर्माण आदि को लेकर तैयार नहीं। यही कारण है कि सदियों पुराने मनशामन गणेश मंदिर परिसर में अव्यवस्थाएं लगातार बढ़ रही है। चाहकर भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर सुधार कार्य नहीं करवा पा रहे। इस मामले में जब महापौर मुकेश टटवाल से बात की गई तो उनका कहना है कि मनशामन मंदिर के सामने बावड़ी बनी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार के जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत उसका नगर निगम के माध्यम से साफ सफाई तथा पक्का निर्माण कार्य करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी की निजी संपत्ति है। इसे लेकर हमने संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजा है। उज्जैन से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। जो मनशामन गणेश जी के सामने जो बावड़ी है वो अति प्राचीन है और हम नगर पालिका निगम के माध्यम से, मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से जलगंगा संवर्धन में उसका कार्य भी करना चाहते हैं, लेकिन वह संपत्ति किसी की निजी संपत्ति है। हमने उनको नोटिस भी भेजा है और हम उसको कार्य करना चाहते हैं, लेकिन इस कारण से हम कर नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा जो गोवर्धन सागर जो है उसको लेकर के भी हमारे भारत सरकार से हमारे पास राशि भी आ गई है, लेकिन उसमें भी इसी प्रकार की दिक्कत, कोर्ट में केस चल रहा है संपत्ति को लेकर के। इस कारण से कार्य नहीं किया जा रहा, जबकि भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की योजना में ये कि केवल जलों की जो हमारे स्रोत है उनका संरक्षण किया जाए, चाहे वो किसी की संपत्ति हो, उसमें कार्य करने देना चाहिए। और हम उसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इन सबके संरक्षण करें, इन सब पे हम कार्य करें। ये भगवान ब्रह्मा जी द्वारा अवंतिका नगरी जब स्थापित हुई तो यह स्कंद पुराण में वर्णित सूर्य कुंड की महिमा इसकी है। इसके चारों ओर शिव मंदिर थे और कहते हैं कि भगवान राम ने भी यहाँ पर 3 दिन विश्राम किया है। इसमें धर्मशाला भी बनी हुई थी, कुछ रूम बने हुए भी थे। शिव मंदिर के नीचे भी एक एक रूम बने हुए हैं, छोटी कोठड़ी के टाइप, और इसमें नीचे तक सीढ़ियाँ थी जल के लिए। उसका जल कहते हैं कि किसी भी रोग पीड़ा से मुक्त होने के लिए यहाँ स्नान किया जाता था। ये महाकाल से त्रिवेणी के मध्य अग्नेय कोण में मनशामन गणेश में स्थित है। हाँ, ये पूर्व में एक निजी परिवार द्वारा यहाँ जमीन है, उनके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। उन लोगों ने इसको शासन से कोई अनुदान वो लेना नहीं चाहते और इसका निर्माण भी करना नहीं चाहते हैं। तो शासन उन लोगों से अनुमति प्राप्त करे या शासन इसके पूर्व आधार पर इसका निर्माण करे। हाँ, काफी जीर्ण शीर्ण हो गई है। और इस कुंड का ये महत्व है कि जो गणेश जी की प्रतिमा है, इसके प्रतिबिंब इसके जल में दिखाई देता है। तो यह अति प्राचीन, और यह अगर समाप्त हो गई तो इसकी वो महिमा समाप्त हो जाएगी। और दूसरा है कि कुष्ठ जैसे रोग भी अगर हो जाते हैं तो इसके जल से स्नान मात्र से जो है वो रोग पीड़ा दूर हो जाती है।
मैंने बावड़ी को लेकर 2016 में भी 19 लाख का आवंटन किया था, तो परिवार द्वारा जो है इसमें वो आपत्ति पेश करके और स्थगित करवा दिया था। लेकिन अभी भी मैं चाहता हूं कि इस सिंहस्थ में हेरिटेज सिटी के साथ इसको भी पर्यटन में लाया जाए, तीर्थ बनाया जाए, क्योंकि उज्जैन के 6 विनायक में से एक है। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।